ऑलराइट, तो आज के पीछे का ट्रेड लॉजिक को अगर समझाएं तो देखो, कल के 2 दिन मार्केट एक रेंज में फंसा हुआ था, ये तो क्लियरली बताया था। उसके बाद में एक क्लियर रेंज और मिल जाता है यहाँ की। कॉल ऑप्शंस और पुट ऑप्शंस की जो ओ आई बिल्ड थी, आप देख सकते हैं दोनों लगभग बराबर ही है। लगभग 11 करोड़ के भी 11.77 करोड़ के आसपास का, ये ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। एक्सपायरी वाले दिन ये सारी चीज़ें मैनेज हो जाती है टोटली, ठीक है। अगर वही ओ आई चेंज का बात करें हम लोग 15th ऑफ डेक का, तो यहाँ पे भी देखोगे तो किसी में ज़्यादा चेंजेस वगैरह नहीं है, दोनों ऑलमोस्ट बराबर है, थोड़े से ऊपर नीचे हैं। तो इतने सारे चीज़ें एक्सपायरी वाले दिन मैनेज हो जाते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ से भी ये कंप्लीट डेटा ये बिल्कुल बोल रहता है कि देखो साइडवेज मार्केट रह सकता है, दोनों साइड में किसी तरह की ज़्यादा उथल पुथल नहीं हुई है, वो किसी तरह के ज़्यादा चेंजेस नहीं है, ठीक है। तो यहाँ से थोड़ा और क्लैरिटी रहता था। तो ये और कारण था। दूसरा बात, हम लोगों ने बात भी किया था कि अगर जो प्रीवियस क्लोजिंग है उसके नीचे चला जाए मार्केट, तो हम लोग डाउन साइड की ओर सोचना, और जितना नीचे हम लोग डाउन साइड के लिए प्लान किए थे उतना नीचे प्रॉपरली वो चला भी गया, ठीक है। और आज के मार्केट को हम एक्सप्लेन कर दें अगर आपको, तो फिर क्लियरली सारी चीज़ें समझ में आ जाएंगी। वैसे तो थोड़े थोड़े करके सारी चीज़ें मैं बता ही चुका हूँ, और भी मैं बता देता हूँ इसको क्लियर तरीके से आपको, ताकि सारी चीज़ें समझ में आ जाए। तो नीचे के बात की तो हमारा था कि हम मार्केट में नीचे की ओर ही जाएंगे। जैसे नीचे की क्लोजिंग, नीचे की ओर आया बाजार, ठीक है, एक ढंग का। अब यहाँ पे देखोगे 26,000 को रिस्पेक्टफुली ब्रेक करके नीचे आ गया। मतलब इतना सारा यहाँ गैप भी बना, लेकिन ये गैप को कभी फिल नहीं किया, एकदम तेज़ी से मार्केट नीचे आ गया। बायर्स को यहाँ कोई मौका नहीं मिला, ठीक है, थोड़ी देर के लिए। तो फिर यहाँ पे तो कंफर्म थे हम कि सेल साइड की ओर ही जाएंगे। नेक्स्ट हमारी सेलिंग कुछ इस जगह पे लगी। इसके पीछे का रीजन क्या था, जो मैंने क्लियरली बताया अभी, कि आप अगर देखोगे इस जगह पे 940 और 960, मतलब ये 50 के ऊपर का तो सारा ट्रैपिंग ऑलरेडी हो चुकी थी, ठीक है। तो मार्केट नीचे आया, थोड़ी देर के लिए फॉल किया, फिर से इसको पूरी तरह से खा गया। हाँ, अब देखो यहाँ से 3 4 5 कैंडल जो भी बने, इसको तो पूरी तरह से निगल लिया मार्केट ने, वापस से नीचे गिरा और ऊपर जाना कोशिश करने लगा। फिर इसको बिल्कुल भी इसने रिस्पेक्ट किया, और इसको ब्रेक व्रेक का कोई तो सीन ही नहीं बना यहाँ पे। ऐसे सीन तो बनना ही नहीं, क्योंकि बेरिश डायरेक्शन की तो हमें देखो, डायरेक्शन तो हमें पूरा क्लियर है, हमें बस क्लियर एंट्री का इंतजार करना था, और भी कुछ नहीं। क्लियर एंट्री का इंतजार करना, डायरेक्शन तो हमारे लिए क्लियर ही था, उसमें कोई दिक्कत ही नहीं। तो क्लियर एंट्री के लिए हम लोग थोड़ा सा सोच रहे थे कि कहाँ से एक फॉल आए, उसको वापस से रिट्रेस करें, तो हम उसको ईजिली एंटर कर सकते हैं। ये चीज़ मैं रोज़ रोज़ बताता हूँ, और इसी पे लगभग हम लोग हर दिन ट्रेड करते हैं। तो ये वो एंट्री थी जहाँ पे हम लोगों ने पहला एंट्री लिया। लेकिन इसके बाद में भी क्या है कि जो अगर 50 को मान लीजिए ये सपोर्ट बनाएगा, मान लो 50 को ट्रैप करने के लिए आएगा, तो हो सकता है थोड़ी देर के लिए मार्केट नीचे जाए, इधर वाले बंदे को पूरा फंसा है, उसके बाद में फिर ऊपर ले जाके इन सभी का भी, जो सेलर्स वगैरह, इन सभी का भी स्टॉप लॉस हंट करे, और फिर मार्केट अपने डायरेक्शन में चलना चालू हो जाए। ये भी कहानी बन सकती थी। लेकिन इसके लिए ही बस हमने एक स्ट्रॉन्ग रिजेक्शन का और एक साफ फॉल का इंतजार किया, ताकि उसको फिर कवर कर दे मार्केट, और फिर हम लोग एंट्री ले लें। तो एंट्री यहाँ पे आप अपनी अच्छी सी बन गई, ठीक है। अब अगर इसके आगे की बात करें, तो ये वाली एंट्री के बारे में अगर हम लोग देखें, तो यहाँ पे किस तरह से रहा था, जहाँ पे हमें एक ढंग का प्रॉफिट भी मिला। तो इसमें क्या था कि मार्केट देखो साइडवेज, साइडवेज होने के बाद, साइडवेज या फिर जब रिट्रेस्ड मार्केट होता है, उसमें क्या होता है ना, वॉल्यूम प्रॉपरली डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। तो वहाँ पे किसी भी तरह से आपको वो सस्टेनेबल आप उसको बोल सकते हैं। या फिर रिट्रेसमेंट करके ऊपर जा रहा हो और रिट्रेसमेंट करके नीचे आ रहा हो, तो वो चीज़ें एक सस्टेनेबिलिटी के साथ में होती है, ठीक। तो उसको आप बिल्कुल भी इग्नोर कभी नहीं कर सकते हैं। तो देखिए चीज़ें जैसे ये सारी के मार्केट साइडवेज मार्केट रहा है, यहाँ पे तो प्रीमियम टिकट पूरा मिला लोगों को, फिर थोड़ी देर के लिए नीचे आया, ठीक है। नीचे आने के बाद ये बेस बनाया, और जितना नीचे आया इसको उतना खा के गया। मतलब यहाँ पे कॉन्फिडेंटली जिसने भी सेलिंग किया, या फिर ऑप्शंस को बाय वगैरह करके चला होगा, उन सभी को स्टॉप लॉस वगैरह को हिट करवाया, जो पुट ऑप्शंस वगैरह पे एंट्री लिए होंगे उन सभी के शानदार से तरीके से हिट करवाया, वापस आया कुछ उसी से भी लेवल पे, ठीक है। तो यहाँ से क्या बन जाता है कि अगर मार्केट इन लेवल को रिस्पेक्ट कर रहा है, नीचे आ रहा है, ऊपर जा रहा है, नीचे आ रहा है, मतलब यहाँ इन सभी लेवल्स पे तो रिट्रेसमेंट वगैरह ढंग का कर रहा था। इन सभी लेवल्स पे कोई एंट्री कर सकता है क्या? बिल्कुल भी नहीं कर सकता है। हम लोग काफ़ी ज़्यादा डिस्कस भी कर रहे थे लाइव मार्केट में भी। तो यहाँ पे कोई एंटर नहीं कर सकता। तो इसके लिए क्या चाहिए, एक अपर साइड का मोमेंटम चाहिए हमें सेल करने के लिए। देखो हम लोग बाय तो नहीं कर सकते इस मार्केट में, तो बाय करने का रहता तो हम लोग नीचे साइड के मोमेंटम को लेते, लेकिन बाय नहीं कर सकते। एक ऊपर साइड का मोमेंटम चाहिए, जहाँ पे सारे बायर्स का टारगेट जो भी इन सभी लेवल्स पे जो सेलर्स वगैरह बैठे होंगे, उन सभी का स्टॉप लॉस को हिट करे। तो ये मेन हमारा ये था, इस टारगेट, इसको टारगेट कर रहे थे हम लोग। लेकिन ऑल ऑफ ए सडन जब दो दो कैंडल एक साथ में फॉल कर गया, तो थोड़ा सा इंतजार करने की वजह से हमें एक और भी बेहतरीन सा ट्रेड मिल गया, जहाँ 920 आप देख रहे हो। तो 920 क्या होता है, एक तो 900 का ब्रेक देगा,
और 920 मतलब 900 के पास में जो सारे ट्रैप होना था वो भी ट्रैप हो जाएगा इस जगह पे। तो सिंपल सा था ये लॉजिक, बिल्कुल ही क्लियर लॉजिक था। 900 जब मार्केट 900 पे चल रहे थे तो हम आपस में डिस्कस भी कर रहे थे इस सभी बारों को बहुत अच्छे तरीके से। नीचे यहाँ पे देखो एक पैटर्न बनाया डब्लू पैटर्न, और इन सभी को एंट्री भी करवाया, और उसके बाद में सारे के सारे स्टॉप लॉस भी हिट किए यहाँ से बहुत ज़्यादा। तो इन सभी जगह पे ये लोग रुके हुए होंगे, और फिर वापस से ऊपर आके फिर सारे के सारे लॉसेस को उसको खा के चले गए। ठीक है, बाय द वे एक्सपायरी वाले दिन इन सभी को प्रॉफिट भी मिल सकती है और मिली भी होगी, ऐसी बात नहीं है, लेकिन ट्रैपिंग तो बनती रही अगले दिनों के लिए फिर। ठीक, और उस हिसाब से मार्केट फिर नीचे चलता चला गया। अल्टीमेटली मार्केट रहा जहाँ पे फर्स्ट डाउन साइड का फॉल दिया, उसको ट्रैप किया, फिर डाउन साइड का फॉल दिया जहाँ पे एक नया लो बनाया। अब देखो डाउन साइड का मार्केट में डाउन में एक नया लो तो बनाना बनता है, फिर उनको खाया वापस से मार्केट ने, फिर एक नया छोटा सा लो ही दिया लेकिन नया लो दिया, वापस से थोड़ा ऊपर गया, ये सभी जो एंट्री किए इन सभी को खाया, फिर नीचे ऊपर करते करते मार्केट हम लोग एक वापस से एक सॉलिड रिट्रेसमेंट में एंट्री मिली हमें ढंग की, और वो एंट्री हमारा बहुत ही बेहतरीन तरीके से प्रॉफिटेबल भी चल गया। अब हम लोग बात करते हैं कि कल के दिनों मार्केट की हमारी क्या सीन रहेगी। और मैं एक और चीज़ बता देता हूँ, कल से मैं लाइव ट्रेडिंग के दौरान ही मार्केट को एक्सप्लेन कर दिया करूँगा अच्छे से, और आप लोग पूरा वीडियो को देखना, उसमें आपको एक्सप्लेनेशन बेहतर तरीके से मिल जाएगी बहुत ही ढंग से। ठीक है, तो मैं बीच में कभी दिन में रिकॉर्ड करके वीडियोस आपको आपके लिए डाल दिया करूँगा आप लोगों के लिए, उसमें आपको सारी नॉलेज मिल जाएंगी। ठीक है, कल के लिए प्लान हमारा बहुत ही सिंपल सा है, 25,850 एग्जैक्टली मार्केट ऐसे जगह पे क्लोजिंग दिया है जहाँ पे लोग ऊपर नीचे दोनों साइड से ट्रैप कर सकता है लोगों को। बस ऐसा है कि पिछले 2 दिन तो मार्केट एक सस्टेनेबल रहा एक जगह पे, कोई किसी तरह का गिरावट नहीं आई, गिरावट आई तो वो बिल्कुल भी ऊपर की ओर चला गया। लेकिन मार्केट आज थोड़ा सा नीचे आया है, कुछ 840-50 के आसपास में क्लोजिंग दिया है। यहाँ से आप पिछले बार ये देख सकते हो इस सभी जगह पे मार्केट गैप छोड़ के गया था, उसको तो खैर कल के दिनों ही फिल कर दिया था। आज के दिनों मार्केट उसके नीचे क्या होकर के आया। ठीक है, अब देखो अगर इन सभी के लिए 840 के नीचे मार्केट ट्रेड करता है और इन सभी पे अगर रिट्रेसमेंट करता है तो ये कल की मार्केट को ही कंटिन्यूशन रहेगा और भी डाउनफॉल हो सकता है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, और होना भी चाहिए इसके नीचे 840 के नीचे तो होना भी चाहिए। और अगर उसके ऊपर के सिनेरियो का हम लोग बात करें तो यहाँ पे मार्केट अगर गैप अप वगैरह होता है तो थोड़ा सा हमें इंतज़ार करके ट्रेड करना पड़ेगा। ठीक है, ऐसे जब तक एक ट्रेंड वापस से नहीं बन जाता, क्योंकि अगर ये ना पूरी तरह से यहाँ पे सेटल हुआ है, लोग अगले दिनों के अगले एक्सपायरीज के लिए रोल ओवर वगैरह सब कुछ किया है लोगों ने। ठीक है, उसके बाद सॉलिड तरीके से मार्केट गिरा है, तो 840 के नीचे जब भी रहे तो आप उसको सेल तो हम नहीं ही कर सकते हैं, उसको बिल्कुल भी नहीं, ये स्ट्रिक्टली नो ही है। अब इसके ऊपर 840 के ऊपर मार्केट रहता है और फिर अगर किसी तरह का ट्रैपिंग वगैरह हमें देखने के लिए मिलता है, जैसे 850 हो गया, ठीक है, 840 के ऊपर रहता है, टाइम देता है, मार्केट नीचे आता है, ऊपर आता है, फिर से उसको ट्रैप करता है। ठीक है, इस तरह की कहानी अगर बनने लगती है तो हमें एक सूझबूझ से ट्रेड लेना पड़ेगा, स्टॉप लॉस वगैरह थोड़ा छोटा रख के, क्योंकि ओवरऑल देखिए तो आज के दिन ट्रेंड नीचे की ओर ही सेटल हुआ है। ठीक है, लेकिन अगर नीचे का ट्रेड फिर मिले तो हमारे लिए थोड़ा आसान हो जाएगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं होगा। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हैं, इसको बेहतर तरीके से समझिए और ट्रेड प्लान कीजिए। पूरा वीडियो को देखने से थोड़ा ढंग का समझ में आते हैं सारी चीज़ें आप सभी के लिए। थैंक यू सो वेरी मच गाइस।